नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सभी दर्शकों को राम राम। हम डेली पोस्ट हरियाणा आपके लिए आपकी खातिर लेके के आता है नई और बेहद जानकारी भरी स्टोरी। इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं फरूख नगर, जो गुड़गांव से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ इतिहास को अपने आंचल में संजोए हुए है यहाँ का शीश महल, जो कि फौजदार खान ने 1711 ईस्वी में बनवाया था, जिसकी सुंदरता उस समय बेहद प्रचलित भी थी। ऐसे में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसके इतिहास को लेकर पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ की जो भव्य इमारत है वो किसने बनाई, किस तरीके से बनाई, किस तरह की नक्काशी इसमें रही और इसमें जो रहस्यमयी जो इसके साथ घटना जुड़ी हुई है उसके बारे में भी आपको विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए आपको इस शीश महल के पूरे प्रांगण के दर्शन करवाते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं फरूख नगर, जो कि गुड़गांव से बेहद 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये महज एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसका बहुत महत्व है। फरूख नगर की स्थापना का श्रेय मुगल शासक फौजदार खान को जाता है। इस मुगल शासक ने अपने शासन के दौरान कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया। फौजदार खान द्वारा बनवाई गई ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है जहां शीश महल शहर के बीचों बीच बने। इस शीश महल का निर्माण 1711 ईस्वी में हुआ। यह महल लाल बलुआ पत्थर, लाखोरी ईंटों और झज्जर स्टोन से बना हुआ है। मुगल शासक ने अपनी रानी के लिए इसे बनवाया था। इस महल के नीचे एक सुरंग भी है। शीश महल तीनों ओर 2 मंजिला इमारतों से, जिनमें कई कमरे हैं, उनसे घिरा हुआ है। उसके उत्तरी तरफ किसी घर की दीवारें हैं। ये खंडर जो किले के अंदर बना हुआ है। शीश महल के नीचे खुफिया सुरंग भी है। शीश महल तीनों ओर 2 मंजिला इमारतों से बना हुआ है। ये खंडर जो किले के अंदर बना है, फारूक सियर ने अपनी खंडर जो किले के अंदर बना हुआ है, फारूक सियर ने अपनी रानी के लिए इसे बनवाया था। इसके नीचे खुफिया सुरंग भी है जो किले के बाहर कुछ दूर एक बावली पर खुलती है, जहां रानी रोज स्नान करने के लिए जाती थी। फिलहाल इस शीश महल का जो चमक है वो ख़त्म हो चुकी है। बाजार के बीचों बीच लाल बलुआ पत्थर आप देख सकते हैं। जो ये पत्थर इसमें लगाया गया है वो लाल बलुआ पत्थर है। इसे बनाया गया और लाखोरी ईंट और झज्जर स्टोन से इस शीश महल को बनाया गया। इसकी 4 दीवारें में घुसने के लिए एक मेहराबदार दरवाजा से होकर गुजरना पड़ता है। 4 दीवारी में महल के बीचों बीच नहर बनी हुई है। आपको दिखाते हैं नहर की कुछ तस्वीरें। ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये नहर की तस्वीरें हैं। ये नहर बीचों बीच से निकली हुई है, इसके नीचे से जाती है, जो कि बावली तक पहुंचती है। महल के मेहराब को और खंभों पर नफीस पच्चीकारी थी, जो अब नजर नहीं आती। बावली भी वक्त के आगोश में दफन हो चुकी है। बारादरी के शीशों के काम की वजह से इसका नाम शीश महल पड़ा, मगर इसकी चमक बीते कल की बात हो गई। 2 मंजिल शीश महल की हाल ही में कुछ हद तक मरम्मत की गई, लेकिन इसके पीछे एक बगल का हिस्सा जो आप देख सकते हैं, इसके बगल का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। खंडरनुमा आप जो देख रहे हैं, इसका बगल का हिस्सा ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यह महल 1857 तक आबाद था। इसकी 4 दीवारी के अंदर गदर के शहीद की याद में एक स्मारक बना है। आप देख सकते हैं इस स्मारक को बनाया गया है। जो ये गदर के जो शहीद हुए थे उनकी याद में इसे बनाया गया था। ये वो 1757 में फरूख नगर पर भरतपुर के राजा ने हमला किया था। यह कस्बा 7 साल तक उसके कब्जे में रहा। बाद में बादशाह आलम के वजीर गाजीउद्दीन ने नवाब को फरूख नगर वापस दिलाया। 1857 के गदर के समय फौजदार खान का वारिस अहमद अली फारूक नगर का नवाब बना था। उसके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेने के कारण इस कस्बे को गुड़गांव में मिला दिया। उस समय फारूक नगर में बड़े पैमाने पर नमक बनाया जाता था और इसलिए इस कस्बे में तभी से रेलवे स्टेशन भी है। फारूक नगर मुगलों
के आलीशान स्थापत्य और उसके बाद की वास्तुकला की नई मिसालों को अपने आंचल में समेटे हुए है। ऐसे में कस्बे में उथल पुथल भरे इतिहास में इन इमारत के मालिक बदलते रहे, लेकिन इनकी सुध किसी ने भी नहीं ली। आज़ादी के 20 साल बाद ये इमारतें सरकार के कब्जे में आई, मगर उसके बावजूद भी अभी तक इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ जो ये शीश महल है, जिसे यहाँ शीशे का जो कारोबार होता था उसके कारण इसको शीश महल कहा गया। इस शीश महल का इस समय वजूद धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मेरे पीछे जो पूरी तरह से आप तस्वीर देखेंगे, पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो ये शीश महल है। इसकी भव्य सुंदरता का आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय किस तरह की भव्य सुंदर इमारत रही होगी। उस समय के जो मुगल बादशाह थे उन्होंने अपनी रानी के लिए इसका निर्माण करवाया था, उनकी सुख सुविधाओं के लिए इसका निर्माण करवाया था। ऐसी ही विशेष जानकारी लेकर हम आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहें डेली पोस्ट हरियाणा के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल।